और बुरा मानिए या अच्छा मानिए, जैसा मानिए, एक इंसान अपनी जिंदगी का 80% वक्त बर्बाद कर देता है। आप भी अपना 80% वक्त बर्बाद करके यहां तक पहुंचे हैं। आप सिर्फ 20% वक्त का इस्तेमाल करके यहां तक आए, सिर्फ 20। चाहे आप 4 करोड़ के आदमी हैं, 40 करोड़ के हैं या 400 करोड़ के, लेकिन 20% ही आपका वक्त इस्तेमाल होता है, 80% बर्बाद होता है, चाहे आप माने या ना माने। जो आदमी उधर नौकरी में जा रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 8 घंटे नौकरी कर रहा है? वो 8 घंटे नहीं साहब, नौकरी वो 2 ही घंटे कर रहा है, 6 घंटे बर्बाद कर रहा है उधर भी। वो उधर जाके दुकान खोल रहा है, मजबूरी में खोल रहा है, और दुकान से उसको कोई मोहब्बत, थोड़े वो काम कर रहा है, उसका घंटा काम में नहीं गिना जाएगा। काम के घंटे वो होते हैं जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए, वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आदमी मजदूर 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों साहब? मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता। भारत के टॉप 50 बड़े लोग हैं ना, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब पढ़ लेना। इधर ही थे वे। धीरूभाई अंबानी इधर ही था, अमिताभ बच्चन इधर ही था, शाहरुख दिल्ली की गलियों में इधर ही था, सर्कस में गोबर के पास, सब इधर ही थे। लेकिन इन्होंने कभी ना कभी किसी को दहाड़ते हुए देखा, खुद को देखा, पड़ोसियों को देखा और दहाड़ के कहा, मैं अमीर और कामयाब बन के रहूंगा। तुम बेइज्जती से डर रहे हो? 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, सन्यासी, स्टूडेंट और भिखारी। और अगर ये इज्जत की चिंता कर ले, इनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। और सोचो कोई भिखारी है, तुमसे भीख मांग रहा है, तो तुम नहीं दिए, और तुमसे कह दे कि मैं मुगल फैमिली से हूं, तुम मुझको भूख नहीं दे रहे हो, तुम क्यों इज्जत की परवाह कर रहे हो? तुम समय की परवाह करो, फालतू की चीजों की परवाह मत करो। बाघ ऐसा जीव है, सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला पक्षी है। जब बारिश होता है ना, बाज कहता है कि हमको भिगाएगा, उड़ना चालू करता है, बादलों को चीर के बादल के ऊपर चला जाता है, बारिश नीचे होता है, तब तक उड़ते रहता है जब तक बारिश बंद नहीं हो जाता। बहुत ताकतवर होता है बाघ। इसका चोंच जो होता है ना, एक समय के बाद बूढ़ा होने लगता है तो बढ़ जाएगा, अब बेडोल हो जाएगा। और पंख के जो इसके होते हैं, ये भी डरना होता है, तो ये क्या करेगा ना, खुद का पंख नोच देता है। कितना तकलीफ होता होगा उसको। पंजा जो होता है ना, पंजा का नाखून नोच देता है, उसको पता है नोच देंगे तो दोबारा निकलेगा। उसके पत्थरवा पे अपना ठोड़वा पकड़ पकड़ के फोड़ देता है पूरा। 3 महीना उसी पहाड़ पर रहेगा। उसके बाद जब निकलेगा बाघ, तो फिर आसमान पर राज करता है।